सगी और सौतेली बेटी की कहानी। गांव के एक अमीर किसान रमेश के घर में दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी आरती उसकी पहली पत्नी से थी, जो बचपन में ही गुजर गई थी। छोटी बेटी नंदिनी उसकी दूसरी पत्नी से थी। रमेश की दूसरी पत्नी सुनीता आरती को सौतेली बेटी मानती थी और अक्सर उसके साथ भेदभाव करती थी। रमेश अपनी दोनों बेटियों से प्यार करता था, लेकिन घर के भीतर सुनीता का शासन था। सुनीता अपनी बेटी नंदिनी पर विशेष ध्यान देती और उसे हर सुख सुविधा देती। दूसरी ओर आरती को पुराने कपड़े पहनने और कठिन काम करने पर मजबूर किया जाता था। समय बीता और दोनों बेटियों की शादी तय हुई। नंदिनी की शादी शहर के एक अमीर व्यापारी के बेटे से तय हुई, जबकि आरती की शादी गांव के एक साधारण शिक्षक से। शादी का दिन आया। नंदिनी की विदाई शानदार तरीके से मर्सिडीज गाड़ी में हुई। ढेर सारे मेहमान, सजावट और उपहारों से भरा माहौल था। दूसरी ओर आरती की विदाई सादगी भरे तरीके से हुई। उसके लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था की गई। विदाई के समय आरती चुप थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप हमेशा मेरे लिए एक छाया की तरह खड़े रहे। मुझे बैलगाड़ी में विदा होने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि सच्चा सुख तो उस परिवार में है जहां प्यार और सम्मान मिले। समय बीता। नंदिनी का जीवन उस अमीर परिवार में विलासिता से भरा था, लेकिन वह परिवार भीतर से बिखरा हुआ था। नंदिनी को वहां प्यार और सम्मान नहीं मिला। दूसरी ओर आरती अपने साधारण घर में खुशी खुशी जीवन जी रही थी। उसका पति और ससुराल वाले उसे बेहद प्यार और इज्जत देते थे। एक दिन जब सुनीता को अपने भेदभावपूर्ण व्यवहार का एहसास हुआ, तो उसने रमेश से कहा, मैंने आरती के साथ अन्याय किया। सच्चा सुख पैसों और गाड़ियों में नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान में है। इस घटना के बाद सुनीता ने आरती से माफी मांगी। आरती ने अपनी सौतेली मां को माफ कर दिया और कहा, जो हुआ उसे भूल जाइए। जिंदगी में रिश्तों की कड़वाहट खत्म करना ही सबसे बड़ी जीत है। शिक्षा। कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में भेदभाव और दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है